क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4 ये स्टार्ट होती है वेन आरेख से, वेन डायग्राम्स से। इन डायग्राम्स के बारे में सबसे पहले गणितज्ञ जॉन वेन ने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। तो वेन आरेख पढ़ने से पहले हम समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय जो हम पढ़ के आए हैं थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें। यदि दिए गए सारे समुच्चय किसी एक बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो वो बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ये हमें पता है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। समुच्चय ए, बी और सी। समुच्चय ए समुच्चय डी का उपसमुच्चय है, चूँकि ए के सारे एलिमेंट डी में मिलते हैं। समुच्चय बी भी डी का उपसमुच्चय है, सी भी डी का उपसमुच्चय है। तो समुच्चय डी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और इसे हम यू से भी दिखा सकते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते समय सार्वत्रिक समुच्चय को हम एक बॉक्स के माध्यम से दिखाएंगे। और जितने भी समुच्चय हैं उनको हम सर्कल के माध्यम से दिखाएंगे, और ये सर्कल बॉक्स के अंदर होंगे। तो वेन डायग्राम को इस प्रकार से बॉक्स और सर्कल के माध्यम से दिखाया जाता है। एक एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं। हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में सिर्फ एक ही समुच्चय ले रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम एक बॉक्स के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये बॉक्स हमने बना दिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। और समुच्चय ए को सर्कल के रूप में दिखाएंगे, तो ये हमने सर्कल बना दिया, ये हो गया समुच्चय ए। अब हमको इसके एलिमेंट दिखाना है। समुच्चय ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये हमारा जो सर्कल है ये समुच्चय ए को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर हम 1 2 3 4 को दिखा दें, तो 1 2 3 और 4। अब सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट को दिखाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि 1 2 3 4 ऑलरेडी सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव भी कंसिडर किए जाएंगे, तो बचा क्या 5 6 7 8, तो लिख दिया 5 6 7 और 8। तो सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे के हो गए। और समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4। इस तरीके से वेन आरेख बनाया जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा दो अन्य समुच्चय भी दे रखे हैं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में सिर्फ एक समुच्चय दे रखा था, अब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में दो समुच्चय दे रखे हैं। हमें पता है सार्वत्रिक समुच्चय को हम बॉक्स से दिखाते हैं और समुच्चयों को हम सर्कल से दिखाते हैं, लेकिन दो समुच्चय यदि हमें इस प्रकार से हैं कि कोई एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो, तो फिर हम उसे कैसे दिखाएंगे। तो उपसमुच्चय की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं। तो समुच्चय ए में बी के सारे एलिमेंट हैं, इसलिए ए को तो हमने सर्कल से दिखा दिया। चूँकि समुच्चय ए में समुच्चय बी के सारे एलिमेंट हैं, तो इसी के अंदर हम एक सर्कल और बना देंगे, और ये हो जाएगा समुच्चय बी। ये दिखाएगा कि बी उपसमुच्चय है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं। इसको हम बॉक्स के अंदर दिखा देंगे। ये बड़ा सर्कल ए और उसके अंदर जो सर्कल है वो बी दिखाएगा। ये दिखाएगा कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, और ये दोनों समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। समुच्चय ए हमें दे रखा है 1 2 3, समुच्चय बी दे रखा है 2 और 3, और समुच्चय सी दे रखा है 1 2 3 4 5। तो ए और बी दोनों समुच्चय सी के उपसमुच्चय हैं, तो समुच्चय सी सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। उसके लिए हमने ये बॉक्स बना दिया है। अब बात करें समुच्चय ए और बी की, तो आप देखें कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं, तो बी उपसमुच्चय है ए का। तो पहले हम समुच्चय ए को दिखा दें। ये हो गया समुच्चय ए। चूँकि बी इस समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो बी इसके अंदर दिखा दें।
ये हो गया समुच्चय बी। अब इनके अवयवों को लिखें, तो सबसे पहले बी के अवयवों को लिख दें। बी के अवयव हैं 2 और 3, तो ये 2 और ये 3, ये बी के अवयव हो गए। अब ए के अवयव लिखें। ए के अवयव हैं 1, 2 और 3, तो ये हो गया 1 और 2 और 3 ऑलरेडी ए में कंसिडर किए जाएंगे, तो ए के एलिमेंट 1, 2, 3 हो गए और बी के एलिमेंट 2 और 3। अब लिखें सी के एलिमेंट, सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट जो कि 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से 1, 2 और 3 तो आ चुके हैं, अब बचे 4 और 5, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है समुच्चयों के सम्मिलन का। समुच्चयों के सम्मिलन को हम संघ भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। इसे इस संकेत से दिखाते हैं हम। हमारे पास दो समुच्चय हैं। समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2 और 3, बी के अवयव हैं 2, 3 और 4। तो समुच्चयों के संघ को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ए संघ बी। अब ए संघ बी में कौन से अवयव आएंगे? ए संघ बी में ए और बी के सारे अवयव आएंगे, लेकिन कोई भी अवयव 2 बार नहीं आएगा। तो अब हम इसके अवयव को लिख दें। तो पहले ए के अवयव लिख दिए 1, 2 और 3, और बी के अवयव 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है। चूँकि एक अवयव 2 बार नहीं आएगा इसलिए 2 और 3 को हम नहीं लिखेंगे। 4 अभी तक नहीं आया तो 4 को लिख देंगे। ये हो गया ए संघ बी के अवयव 1, 2, 3, 4। उसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख के दिखाया है। ए संघ बी के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो ए संघ बी में अवयव या तो वो ए का होगा या वो बी का होगा। आप देखें कि 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो भी यहाँ पर आया है। अवयव 4 की बात करें, वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो भी वो यहाँ पर आया है। तो अवयव या तो ए में है वो या वो बी में है। तो उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि ए संघ बी में यदि इन सभी अवयवों को हम x मान लें, तो x जबकि x इस प्रकार से है कि वो अवयव है ए का या वो अवयव है बी का। ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप। साधारण शब्दों में हम उस पर समझें कि ए संघ बी में समुच्चय ए और बी के सारे अवयव आते हैं, कोई भी अवयव 2 बार नहीं आता। समुच्चयों के संघ को यदि हम वेन डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहें, तो हम देख रहे हैं कि 2 समुच्चय मिलके एक नया समुच्चय बना रहे हैं। तो समुच्चय ए और बी को हम सर्कल के माध्यम से दिखाएंगे और दोनों सर्कलों को आपस में जुड़ा हुआ दिखा देंगे इस प्रकार से, और इसको दिखा देंगे एक सार्वत्रिक समुच्चय में। आप इसे यहाँ समझें, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ये हो गया सर्कल समुच्चय ए के लिए, ये हो गया सर्कल समुच्चय बी के लिए। समुच्चय ए और बी आपस में मिलकर एक नया समुच्चय बनाते हैं, तो वो हो गया समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सम्मिलन। फिर हमें ये भी पता है कि समुच्चयों के संघ में एक अवयव एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता। तो इसको हम इस तरीके से रेखाओं के माध्यम से दिखा देंगे। चूँकि एक अवयव एक ही बार आता है इसलिए हमने एक एक लाइनें खींची हैं। यदि कोई उभयनिष्ठ अवयव कभी होगा तो उसको हम ऐसे क्रॉस लाइनों से दिखाएंगे। ये हो गया ए संघ बी, ए सम्मिलन बी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, ये संकेत होता है संघ का ठीक अपोजिट। हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2 और 3, समुच्चय बी के अवयव हैं 2, 3 और 4। तो ए सर्वनिष्ठ बी, इसके अवयव कौन से होंगे? तो ए सर्वनिष्ठ बी में वही अवयव आएंगे जो ए और बी में उभयनिष्ठ हैं, जो कॉमन हैं, जो ए में भी है और बी में भी है, वही अवयव लिए जाएंगे। तो आप देखें कि ऐसे एलिमेंट सिर्फ 2 और 3 हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। 1 और 4 को हम नहीं लिखेंगे, चूँकि वो 1 ए में है तो बी में नहीं है और 4 बी में है तो ए में नहीं है। लेकिन 2 और 3 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में हैं। तो ए सर्वनिष्ठ बी के एलिमेंट क्या हो गए? 2 और 3 हो गए। निर्माण रूप में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी। इन सारे एलिमेंट्स को यदि हम एक्स कंसिडर कर लें तो एक्स अवयव है ए का और एक्स अवयव है बी का। चूँकि ए संग बी में वही अवयव आ रहे हैं जो ए में भी हैं और
बी में भी हैं। इस और की तरफ आप ध्यान दीजिए, संघ में हमने यहाँ पर लिखा था या, लेकिन सर्वनिष्ठ में यहाँ पर आएगा और। वेन डायग्राम में हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। ये बॉक्स सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, यह समुच्चय ए, यह समुच्चय बी। अब ए सर्वनिष्ठ बी में वही अवयव आ रहे हैं जो ए और बी में उभयनिष्ठ हैं। तो इन दोनों सर्कल्स में उभयनिष्ठ हिस्सा कौन सा है? इन दोनों सर्कल्स में ये वाला हिस्सा उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्रॉस लाइन से दिखा देंगे। यह हमें दिखाएगा ए सर्वनिष्ठ बी। बात कॉन्सेप्ट है असंयुक्त समुच्चय का। यदि हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं 1 और 2 और बी के अवयव हैं 3 और 4, तो आप देखें कि समुच्चय ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसको यदि हमें वेन डायग्राम में दिखाना है तो ये बॉक्स तो हो गया यूनिवर्सल सेट के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। ये सर्कल हो गया समुच्चय ए के लिए, और ये समुच्चय हो गया, ये सर्कल हो गया समुच्चय बी के लिए। चूँकि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमने उसे दूर दूर दिखा दिया। इसको हम दिखा देंगे कि ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय है, उसके लिए ये वेन डायग्राम है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है समुच्चयों का अंतर। यदि हमें कोई समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं, समुच्चय बी के अवयव हैं 2 और 3, तो समुच्चयों का अंतर उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए माइनस बी। समुच्चय ए में से समुच्चय बी के अवयवों को हटा दिया जाए, तो बी के अवयव हैं 2 और 3, समुच्चय ए में से हमने उसको हटा दिया तो बचा क्या 1 और 4, तो ए माइनस बी के अवयव हो जाएंगे 1 और 4। ये हो गया समुच्चयों के अंतर। इसको हम वेन आरेख से दिखाएंगे। ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ये समुच्चय ए का सर्कल है, ये समुच्चय बी का सर्कल है। चूँकि समुच्चय ए में से समुच्चय बी के अवयवों को हम हटा रहे हैं, तो किसी एक सर्कल को हम रेखांकित कर दें। सपोज हमने ए को रेखांकित कर दिया, और बी को पूरा छोड़ दिया। ये हमें ये बता रहा है कि समुच्चय ए में से बी के अवयवों को हमने हटा दिया, सिर्फ रेखांकित अवयव ही बचेंगे। समुच्चय ए में से हमने बी के अवयव 2 और 3 को हटा दिया, सिर्फ 1 और 4 ही बचे। इसको हम कहेंगे, ये जो रेखांकित चिन्ह है इसे हम पढ़ेंगे ए माइनस बी।